नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है सीटेट के लिए जीवन कौशल प्रबंधन और अभिव्यक्ति से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा ये हो जाता है व्यावसायिक आचरण और नीति से। व्यावसायिक आचरण और नीति से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में वो आपको सभी देखने को मिल जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएंगे। अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक आपसे पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा व्यक्तित्व तथा कक्षा से समायोजन की योग्यता। अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है, तो अच्छे व्यक्तित्व द्वारा जो है अध्यापक सफल हो सकता है। जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों मानी जाती है, क्योंकि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता मानी जाती है। जीवन कौशल शिक्षक जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है, तो ये करता है प्रभावशाली ढंग से। व्यवसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, तो 5 प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं व्यवसायिक शिक्षा के। बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा का उद्देश्य है, तो बेरोजगारी से समस्या से मुक्ति हो जाएगी तो ये हो जाएगा व्यवसायिक शिक्षा। शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है, तो ये हो जाता है व्यवसायिक शिक्षा से। व्यवसायिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हो जाता है आर्थिक विकास। व्यवसायिक आचरण क्या है, तो ये हो जाएगा नैतिकता का स्वरूप जो व्यवसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हों। नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो ये हो जाते हैं नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के वह तत्व हो जाते हैं सम्मिलित जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े हुए होते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी में संबंध तथा रोजगार अनुबंध की श्रृंखला आती है, तो ये आ जाएगी नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण के द्वारा। व्यावसायिक आचरण नीति में महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये हो जाता है बौद्धिक ज्ञान संपदा। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आ जाएगा व्यावसायिक आचरण नीति के अंतर्गत। समाज की नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो वो देता है व्यावसायिक आचरण नीति। व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं, तो 7 सिद्धांत हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं सच चरित्रता हो जाती है, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी और एक आपका नेतृत्व। ठीक है, ये व्यावसायिक आचरण नीति के सिद्धांत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किस आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो ये हो जाते हैं व्यावसायिक आचरण के। व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध है, तो ये हो जाता है नैतिकता से। किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हैं, तो ये हो जाता है व्यावसायिक आचरण संहिता नीली किताब से। जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है, तो वो होता है उसका कॉपीराइट। लेखन कार्य, व्याख्या, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उसके बौद्धिक अधिकार दिलाता है एवं उसे प्राप्त होता है, तो उसको जो है उसका कॉपीराइट प्राप्त हो जाएगा। व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका कहलाती है, तो ये कहलाती है ब्लू पुस्तिका। व्यावसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्त कितनी है, तो 7 शर्त हो जाती हैं आवश्यक। कौन कौन सी शर्तें हो जाती हैं अनुपालन में, कौन सी शर्तें हैं, तो ये हो जाएगी सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोग की सुरक्षा एवं कल्याण, कानून का पालन और विश्वसनीयता। जब किसी भी की बौद्धिक संपत्तियों को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है, तो उस पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। व्यावसायिक आचरण संहिता किन सिद्धांतों को व्यक्त करती है, तो ये व्यक्त करती है जो व्यावसायिक आचरण संहिता उन मामलों को दिशा निर्देश का कार्य करती है जहाँ कोई नियम नहीं है या नियम अस्पष्ट है। ठीक है, तो वहाँ जो है यह नीति पालन में आवश्यक तत्व है।
एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, तो वो होता है एक पेटेंट। एक विशेष चिन्ह जो सामान्य संगठनों, संस्थाओं या ट्रेडमार्क या कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है ट्रेडमार्क। शिक्षा के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार कितने हैं? तो 5 प्रमुख आधार हो जाते हैं। कौन कौन से वो आधार हो जाते हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव रहित और शिक्षण अभिरुचि। प्रबंधन के स्तर कितने हैं? तो 3 प्रबंधन के स्तर हो जाते हैं। प्रबंधन के स्तर कौन कौन से हैं? तो उच्च स्तरीय हो जाएगा, मध्य स्तरीय हो जाएगा और एक आपका पर्यवेक्षित तथा परिचालन स्तर हो जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा कितने मानवीय मूल्यों को उल्लेख किया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा 80 मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल से संबंधित है? तो ये हो जाता है धर्म, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, किसी से भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। दंड मुक्त बचपन क्या है? दंड मुक्त बचपन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने से हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी जो है अब दंड नहीं दिया जाएगा स्कूल में। शिक्षण संस्थान प्रदाता के रूप में कौन से कार्य करता है? तो ये कार्य करेगा शिक्षक एक संसाधक सुविधा प्रदाता के रूप में अपने संसाधनों को साझा करके छात्रों तथा सहकर्मियों को अनुदेशन सामग्री प्रदान करने का नेतृत्व करता है। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं तो थॉर्नडाइक हो जाते हैं, जो सीखने के नियमों के प्रतिपादक माने जाते हैं। कोलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सूझ से संबंधित हो जाता है कोलर का प्रयोग। संवेदी स्मृति क्यों होती है? तो ये 4 सेकंड के लिए हो जाती है संवेदी स्मृति। व्यावसायिक शिक्षा से विकास होता है, तो व्यावसायिक शिक्षा से विकास होता है संबंधों का। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को जोड़ता है, तो समाज में जोड़ता है व्यक्तियों को। थर्स्टन लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? तो ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हो जाएंगे। गांधी जी ने शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया है? तो ये दिया है व्यावसायिक शिक्षा पर। व्यावसायिक शिक्षा बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है, ये कथन किसका है? तो ये हो जाता है गांधी जी का कथन हो जाता है, जो व्यावसायिक शिक्षा है बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी यानी सबके लिए जो है शिक्षा हो जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये समाप्त होता है। कल हम आपको कराएंगे यहाँ पर जो है दूसरा टॉपिक प्रेरणा। और आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।